थी। कब वो हमेशा 5 बजे उठते हैं सुबह में, मगर आज 10 बजे उठे, 9-10 बजे के करीब उठे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जाने का, तो कॉल आया तो बोले एक आदमी कि आप हम जयराम के होटल पे हैं, आप आइए। तो बोले नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं रोज अहमद। सिवान की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति को घर से बुलाकर गोली मारी गई है। करोड़ों के जमीन का मामला है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी ताकि इमाम उर्फ लल्लू अपने घर पर थे। तभी उनके मोबाइल पर 10:30 बजे फोन आया कि आप जल्दी आइए, जयराम चाय वाले की दुकान पर मैं बैठा हूं। फिर तक इमाम उर्फ लल्लू जैसे ही अपने घर से बाजार पर मोटरसाइकिल से पहुंचे, अपराधियों ने सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों की मदद से घायल को इलाज हेतु सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक दिन पहले मिले थे कई अहम कागजात। सिवान में गोपालगंज के निवासी लल्लू उर्फ तकी इमाम की दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली सर में लगी है, जिसके कारण मौके पर ही मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर तकी इमाम उर्फ लल्लू की बड़ी पुत्री ने बताया कि हम लोग पूर्वजों की जमीन गोपालपुर बैंक के पीछे स्थित है, जिसके लिए पापा काफी दिन से कोशिश कर रहे थे और कल एक दिन पूर्व ही वो जमीन का ओरिजिनल पेपर उनके हाथ लगा था। तो वह बीती रात वो जमीन का पेपर लेकर आए और मुझसे बोले कि बेटी जरा पढ़कर ये समझा दो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से पेपर हाथ लगा है और हम लोगों के पूर्वजों की ज़मीन है। आपको बता दें कि उनकी पुत्री ने बताया कि उस पर पहले से ही एक धन्नू सेठ की नज़र है और वो बार बार उसे ज़मीन को अपना बताता है, जिसको लेकर के मेरे पापा और उससे काफ़ी दिन से इस ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। और आज मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्हें एक व्यक्ति ने फ़ोन कर कहा कि आप जयराम होटल पर आइए, वहीं चाय पी करके फिर आगे चलेंगे। मैं वहीं पे मौजूद हूँ, वहीं से चला जाएगा। फिर जैसे ही मृतक लल्लू तकी इमाम मोटरसाइकिल से बाजार पर पहुंचे, उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले पे सिवान नगर थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक के पास जमीन है, वो जमीन का पेपर ओरिजिनल रात को मेरे से पढ़वाए थे और ऊपर की समझ नहीं है। बोले बेटा तुम अपने मोबाइल में फोटो खींच लो, ये ओरिजिनल है, कभी बाई चांस मेरे साथ हादसा हो जाए तो तुम ये ओरिजिनल पेपर रखी रहना। तो उसके बाद से आज वही खाना वाना खा के सुबह में अब वही ओरिजिनल पेपर बैग में अपने लेके निकले हैं। और लास्ट कॉल एक आदमी की आई थी तो बोली कि जयराम होटल पे आप भैया आइए, हम चाय पी रहे, फिर हमने साथ में निकला जाएगा। और वो निकले और फिर 20 मिनट आधा घंटा के बाद खबर ही आ रही है। और भी बहुत ऐसा मैटर है जिसमें उनकी दुश्मनी थी। अब बार बार लोग धमकी दे रहा था कि एक धन्नू है, वही बैंक वाली ज़मीन थे, उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था कि तुम बैंक की ज़मीन पे अगर दिख गए तो हम तुमको डायरेक्ट वहीं मर्डर करवाएंगे। और एक बार वही रात में वही जहाँ पे अभी घटना हुआ है वहीं पे रात में एक बार गोली चल चुकी थी, जिसके कारण वो बच गए, चले आए घर। अच्छा, एक बार और गोली चल चुकी है। ये काफी घटना 1 महीना पहले की रात के टाइम में कोई नहीं था, 3 KTM बाइक थी, वही धन्नू सेठ की बाइक थी। ये कौन है धन्नू और कहाँ के रहने वाले हैं? धन्नू गोपालीपुर का है। अब वो जो मेरे पापा के दोस्त है रामायण जी, उनसे पूछना पड़ेगा कि धन्नू, उन लोग को तो पता होगा ना, वो लोग हर एक मिनट उनके साथ रहते हैं। और ये जो बैंक की बात आ रही है कि बैंक के पास जमीन है, ये कहाँ का बैंक, कौन सी जमीन है, किस जगह? बैंक के पीछे गोपालपुर में एक जमीन है। बोले पापा करोड़ों की जमीन है, ये हम लोग की पूर्वजों संपत्ति है। और जो उसके धन्नू से मतलब पीछे पड़े हुए थे, बोले मेरा है, जो भी जिसके साथ भी मिल के। तो पापा वही ओरिजिनल पेपर रात में उनको मिला। बोले बेटा बहुत मुश्किल से ओरिजिनल पेपर हम लेके आए हैं। तो हम बोले कहाँ से लेके आए, तो बताए नहीं। बोले तुम पढ़ के हमको समझा दो। तो हम उनको रात में पढ़ के समझाए भी और मेरे फोटो में ओरिजिनल फोटो है खींची। और वही पढ़ के सुबह में वही बैग में ओरिजिनल पेपर लेके गए। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पापा की हत्या में किन किन लोगों का हाथ है? एक है गोपालपुर के, हम लोग के घर के पीछे सलमान है, जो कि उनके ही माइंड रैली के कारण एक जमीन रोजा पे है, जो ओमाबाद की किन्नौर पता नहीं लखनऊ में रहने वाली साइड है, वहीं पे रहती है। उन्हीं का वो काम चला था। अभी उनका काम ओके करवा दिए, मगर ओमाबाद की बार बार फोन करके टॉर्चर हम लोग को भी करती थी कि तुम्हारे भाई लोग को उठवा लेंगे, उन लोग का मर्डर करवा देंगे। तुम्हारे बाप तो हमेशा आते जाते रहते हैं रास्ता में, उनका तो कभी ना कभी हम मर्डर करवा ही देंगे, ऐसे धमकी। अभी 2 दिन पहले मेरे भाई दुबई में रहते, उनको कॉल की कि अपने बाप से बोल दे कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, पैसा मैं रिटर्न कर दें, और नहीं तो तेरा भी मर्डर करवाएंगे और तेरे बाप का भी मर्डर करवाएंगे। ये जो घटना घटी है तो आपको किस तरीके से किसने सूचना दी है? मेरे पापा सब बताते थे। नहीं, आज जो घटना घटी है, घटना के बाद किसने सूचना आपको दी है?
सूचना कोई नहीं दिया, हमको पता था। रात में पापा सब पेपर पढ़वाने के बाद बोले कौन पापा के पास आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कब वो हमेशा 5 बजे उठते हैं सुबह में, मगर आज 10 बजे उठे, 9-10 बजे के करीब उठे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जाने का। तो कॉल आया तो बोले एक आदमी कि आप हम जयराम के होटल पे हैं, आप आइए। तो बोले कौन है कॉल कर रहे हो, कुछ जानकारी हो पा रही है क्या? मोबाइल ही तो उनका नहीं मिल रहा। उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, हर मिनट जिससे बात होता है रिकॉर्ड होता है, उनके मोबाइल में सब पता होगा। प्रशासन के लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? कहना है कि अभी मोबाइल हम लोग के पास है, हम लोग मोबाइल को ट्रेस पे भेजे हैं। आप क्या चाहती है सीवान की पुलिस प्रशासन से? हमको इंसाफ चाहिए बस। मेरे पापा का जो भी ऐसा हादसा हुआ, हमको इंसाफ चाहिए आप बस। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फेजा फातिमा। कितना जमीन था वो बैंक के पीछे वाला? अब इतना हमको जानकारी नहीं है करोड़ों का है। जी। करोड़ों का जमीन। करोड़ों का। कौन है आप जो मरे उनके कौन है? हम उनकी बड़ी लड़की हैं। ठीक है। क्या घटना घटी है चेयरमैन साहब, कैसे घटी है? घटना तो हम लोग हमारे वार्ड पार्षद और हम वाहन में आ रहे थे कोई काम लोगों को। तो रास्ते में लोग पब्लिक भाग रही थी। हमने पूछा क्या बात है भाई, क्यों भाग रहे हो आप? तो मर्डर हो गई है हरियाणा कुतु छपरा चौरा में। हमने गाड़ी रोका, हम भी उतरे, वहाँ देखे कि अरे ये तो लल्लू भाई हैं। तो हमने सूचना गोपालपुर के ग्रामीण को दिया और प्रशासन ने भी फोन किया कि थोड़ा देखिए ऐसे घटना हो गई है यहाँ चौरा में और लल्लू जी को गोली लग गई। तो बोले कि जिंदा है कि मर गए। हमने ले देखिए सांस तो चल रही है, मगर इनको फौरन ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। सांस चल रही है? हाँ चल रही है। तो पर वहाँ प्रशासन भी आई, प्रशासन लाश पर लेकर आई। जब तक हम आगे आ गए यहाँ हॉस्पिटल में, आने के बाद मालूम चला यहाँ मतलब वो दुनिया में नहीं रहा। क्या लग रहा है कि आखिर घटना किन कारणों से अब हुई? देखिए घटना तो उनका जमीन का कुछ कारोबार था और इसी में हमें लग रहा है ये घटना हुई होगी। मगर इतना हम प्रशासन से मांग करेंगे जो भी है उनको परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम था उनका? लल्लू उर्फ तक्की नाम था उनका। किस जमीन में काम करते थे? जमीन में काम। कितने लड़के बच्चे छोड़ के?